फर्जी मामा है, गरीबों की हित में बात नहीं करता, पैसा वाले के हित में बात करता है। बीजेपी सरकार इसको नहीं तो उखाड़ फेंकेंगे तभी गरीबी व्यवस्था बनेगी, उन्हें तो भट्टा साड़ रह जाओगी। उन्होंने इतनी योजनाएं चला रखी हैं, अभी लाडली योजना है, उनको बौखलाहट है कि लाडली योजना से बहनों को सशक्त और मजबूत किया जा रहा है, इसलिए इस बौखलाहट में कांग्रेस इस बात का ज्ञान दे रहे हैं। इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी क्योंकि भाजपा की सरकार भ्रष्ट सरकार है। ठीक है, उनको ना मणिपुर के लेने से मतलब यहाँ पे चुनाव आया तो उन्होंने 4 महीने से लाडली बहन योजना की लॉलीपॉप पकड़ा दी है। उनके मुख्यमंत्री ने बोल दिया ऐसा तो होता रहता है। ऐसा कैसा, मतलब किसी की इज्जत लूट रही है आपको, आप ऐसे बोल रहे हो होता रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार बोला है, लेकिन वो डिबेट के लिए तैयार नहीं है, बैठने के लिए तैयार नहीं है सदन में। कौन? ये लोग कांग्रेसी लोग। नहीं, इनका ये कहना है कि मणिपुर में जो घटना हुई, देश ही नहीं विदेश के लोग भी जानते हैं कि घोटालों की सरकार है। और मेरे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो काम करने वाली सरकार है। आज बामोर नगर परिषद में बामोर नगर के 15 वार्डों में करोड़ों रुपए के कार्य स्वीकृत हुए हैं, उनके टेंडर हुए हैं, काम चालू होने वाला है। हमारे यहाँ पर नली भी नहीं बनी है, खुद से हमने बनवाई है, और ना नाले की सफाई हुई है, ना रोड पर झाड़ू लगता है, ना कुछ होता है। कई बार बोल चुका हूँ मैं सब लोगों से, कोई कुछ काम नहीं कर रहे है भारतीय जनता पार्टी। मैं गुड्डू मिश्रा, न्यू इंडिया हेडलाइंस, मुरैना विधानसभा क्षेत्र में बामौर में मौजूद हूँ। यहाँ हमारे साथ कुछ भाजपा और कुछ कांग्रेस के युवा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि चौथी बार भाजपा की सरकार या फिर परिवर्तन होगा। मेरा नाम लोकेंद्र यादव है और मैं बामौर ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ। और मेरे साथ में हमारे सत्यन जी हैं, हमारे आदरणी हैं, हमारे सब कांग्रेस के साथी हैं। और लोकेंद्र जी, क्या इस बार बदलाव होगा, कांग्रेस की सरकार आएगी, ये बताएं। निश्चित ही बदलाव का तो 2018 में हो चुका था और जनता ने हमारी कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया था, लेकिन वोट की चुनी हुई सरकार को नोट से गिरा दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी कई लाडली लक्ष्मी योजना की बात करती है, तो 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन 18 हफ्ते पहले ही लाडली लक्ष्मी योजना की याद क्यों आई? आप कहते हैं आदरणीय शिवराज सिंह जी कि हमारी माताएं बहनाएं हैं, आप मणिपुर पे चुप हैं, आप मणिपुर पे एक बात नहीं बोलना चाहते, एक शब्द नहीं बोलना चाहते। वहाँ की माता बहनें हैं, उनका आप सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में आपको 4 महीने बाद चुनाव दिख रहे हैं तो आप यहाँ की माताओं बहनों का सम्मान करेंगे। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जनता मूड बना चुकी है, बदलाव की बहार है, कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के लोग अगर आज भी हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, हमें स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतने स्तर पर कार्य कर रही है, उन्होंने इतनी योजनाएं चला रखी हैं। अभी लाडली योजना है, उनको बौखलाहट है कि लाडली योजना से बहनों को सशक्त और मजबूत किया जा रहा है, इसलिए इस बौखलाहट में कांग्रेस इस बात का ज्ञान दे रहे हैं। हम तो आज भी कह रहे हैं, जो भी कांग्रेसी अगर काम करना चाहते हैं, लोगों के हित में काम करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, स्वागत है। मगर इनका कहना है कि आपने कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर सरकार बनाई। वो लोकप्रियता है, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है। सिंधिया जी हमारे नेता हैं, जो लोकप्रिय पार्टी है, उनको लग रहा है यहाँ भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में काम कर रही है, तो वो उस ख्वाती को देखकर शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि आपने कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर सरकार बनाई। देखो, ये सब आरोप बेबुनियाद हैं। कहीं मैं अपने कांग्रेस भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या इनके सामने पेमेंट किया था? नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से लोग प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे। और हमारे श्रीमंत सिंधिया जी जो पार्टी में शामिल हुए थे, उनकी लगातार उनकी बेइज्जती की गई कांग्रेस पार्टी में। उन्होंने अपनी बेइज्जती को सहन नहीं किया, वो भाजपा में शामिल हुए। और हम अपने सभी कांग्रेस भाइयों से कहना चाहते हैं, ये अगर अपना मूड बना लें, ये भी हमारी पार्टी में आए, शामिल हो जाएं। रही बात सरकार बनने की, तो भारतीय जनता पार्टी 200 के एयर पेर में पहुंच रही है। लाडली बहना योजना बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक भाजपा के लिए साबित हो रहा है। आप घर घर जाके लाडली बहनों से पूछिए, वो वोट भाजपा को ही देने का मूड बना चुकी हैं। ये कांग्रेसी भाई हमारा जो सोच रहे हैं हमारी सरकार बनने वाली है, इनको पूरा अधिकार है, ये सोच सकते हैं, इनके अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। आप बताएं, क्या इनकी बात का जवाब है आपके पास? इनकी बात बेबुनियाद है और गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि पहले इनको कांग्रेस ने अच्छे मतों से जिताया, ऐसा इनका क्या अपमान कर दिया, इनको पार्टी छोड़नी पड़ी। ये सब बातें झूठी हैं। लाडली बहना पे बात करूं तो मैं पहले कहते हैं कि उनके पास ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए,
और आज कहते हैं कि उनके पास ट्रैक्टर, जब उनका फार्म है। आधी महिला अभी हमारी नगर परिषद में देख लिए, आधी महिलाएं अपने कागज लिए हुए यहाँ बामोर की नगर परिषद में फिर रही हैं। और शिवराज सिंह जी कहते हैं कि अब उनके पास ट्रैक्टर होना चाहिए। ट्रैक्टर ही होता तो फिर क्या 1000 के लिए यहाँ लाइन में लगती? ऐसा होता है कहीं? नहीं, शिवराज सिंह जी तो सारी बहनों को नहीं 1000 रुपये दे रहे हैं। आपको अभी पता नहीं सर, उसमें क्या एक नियम निकालना, पहले कह दिया था कि ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए, और आज वो फार्म भरे जा रहे हैं 23 की उम्र के बाद के, वो कहते हैं कि आज ट्रैक्टर होना चाहिए। अरे ट्रैक्टर ही गरीबों पे होते तो फिर फार्म बनने यहाँ क्यों आते? तो इसके अलावा भी तो शिवराज जी ने कई योजनाएं चलाई हैं, सीखो कमाओ योजना चलाई है, हाँ, और भी कई युवाओं के लिए योजनाएं चलाई हैं। आप उसको किस रूप में लेते हैं? शिवराज सरकार भ्रष्ट सरकार है, फर्जी मामा है, गरीबों की हित में बात नहीं करता, पैसा वान के हित में बात करता है। बीजेपी सरकार इसको नहीं तो उखाड़ फेंकेंगे तभी गरीबी व्यवस्था बनेगी, उन्हें तो भट्टा साड़ रह जाओगी। मैं एक और भाजपा के नेता मौजूद हैं, मैं उनसे पूछता हूं, कांग्रेस का सीधा सीधा कहना है कि इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकना है। अब कांग्रेस के पास कुछ है तो नहीं है कहने के इसके सिवा भ्रष्टाचार। लेकिन बीजेपी की जो सरकार है इतनी योजनाएं निकाल दी हैं, बच्चे लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना, श्रम कार्ड में अब विवाह सहायता मिलती थी, और क्या नाम है अंत्येष्टि वगैरह, इतनी योजना है कि इस योजना से गरीब को बहुत फ़ायदा हो रहा है। आयुष्मान कार्ड फ्री में इलाज हो रहे हैं, इतनी योजनाओं की गिनती है ही नहीं है बीजेपी में। तो इनका साफ कहना है कि शिवराज सिंह ने कई योजना चला रखी हैं जिनका जनता लाभ ले रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि शिवराज सिंह जी इतने लोकप्रिय नेता हैं, और अगर इतनी उनकी योजनाएं चल रही हैं तो 18 साल तक इनकी सरकार रही, लगभग 15-16 महीने 17 महीने कांग्रेस की सरकार रही है। 18 साल तक लगातार शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री थे। मैं सिर्फ आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि इनका काम है भोली वाली जनता को बगराना। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं कि जो ज़्यादा बोलता है उसको लवड़ा कहते हैं, तो हमारा जो मुख्यमंत्री वो तो लवड़ा है, तो कुछ भी कह सकता है, उसके कहने से क्या हो रहा है। मेरे मध्य प्रदेश और मेरे देश की जितने भी माँ और बहन हैं, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक लाडली बहना योजना ही नहीं, हर जाति के लिए, हर वर्ग के लिए, हर तबके के लिए हर योजना को चलाया है, और योजना चल रही हैं। बीच में जब कांग्रेस की सरकार बनी, सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया था, किसी को कोई लाभ नहीं दिया गया। और जब सरकार फिर बनी, कांग्रेस की सरकार से आए हुए हमारे यहाँ नेता जो है, उनका हमारी पार्टी में स्वागत किया गया, और उनके आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो प्रदेश की जनता के लिए काम करना चाहते थे। और अपनी सरकार में उन्होंने इस बार कई बार कहा कि मेरे को जनता के लिए काम करना है, मैंने जनता से जो वादे किए थे वो पूरे करना है। कांग्रेस सरकार ने उनके वादों को पूरा नहीं किया, उनकी बात को कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनके अस्तित्व को खतरे में आते देख उन्होंने अपनी इस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने का फैसला लिया, और भारतीय जनता पार्टी में आकर माननीय सिंधिया जी ने आज पूरे प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए वायु सेवा में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। देश में नहीं, विदेशों में भी उनकी अच्छी प्रशंसा की जा रही है इस कार्य के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है। और देश में, प्रदेश में ये डबल इंजन की सरकार जो है वह बहुत अच्छा काम कर रही है देश के लिए। आप किसी भी वर्ग में जाइए, जो वर्ग है, छोटे से छोटा वर्ग है, उसके लिए भी हमारी पार्टी बढ़ चढ़कर काम कर रही है, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वह आवास हो, चाहे वह विधवा पेंशन हो। आप का कहना है कि आपके विधायक खुद आए थे? इनके जो आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं, इनके जो आरोप हैं वो निराधार है। जब कमलनाथ जी सत्ता में आए थे तो अभी ये कन्या विवाह योजना की बात कर रहे थे, आप चाहो तो मैं उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल के दे दूंगा आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे कमलनाथ जी थे तो उन्होंने उस सहायता राशि को बढ़ाकर अधिक किया था, और इसमें कुछ लोग पार्षद भी हैं, आप चाहें तो उनसे पुष्टि कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है राजनीति करना, वो गौ पे राजनीति करती है, गौ माता पे। लेकिन माननीय जब हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मध्य प्रदेश में 200 हाईटेक गौशाला खोली, और भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन्होंने 18 साल में कोई कहीं एक गौशाला खोली है क्या, और उसका प्रमाण ये है कि आप जा सकते हैं दिमनी विधानसभा में, आपके मुरैना से लगी हुई है, वहाँ पे जाकर देख के आइए, हाईटेक गौशाला खुली है। भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो। इनका आरोप है कि भाजपा का काम है झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो। आप क्या कहेंगे?
अगर ज़ोर से बोलना होता और ज़ोर से बोलने से अगर सरकार बनती तो कांग्रेस आज 18 साल में या कांग्रेस मध्य प्रदेश में होती, लेकिन ज़ोर से बोलने और चिल्लाने से कुछ नहीं होता। जो काम ज़मीनी हकीकत में होता है उसी से जनता प्रभावित होती है और उसी वजह से सरकार बनती है। और बराबर 18 साल से सरकार बनती चली आ रही है। ये लोकप्रियता माननीय शिवराज सिंह जी की है और हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि हर तबके, चाहे गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबका ध्यान रखते हैं, इसलिए उनकी लोकप्रियता है। ये तो सिर्फ मतलब रोज़गार दो तो रोक लो और काम करो तो रोक लो, सिर्फ विपक्ष का काम रोकना है। बाकी तो इस बार चौथी बार फिर भाजपा की सरकार, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल 200 पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो योजना चलाई है वो इतनी लोकप्रिय हो चुकी हैं हर घर में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 200 पार होगी। कांग्रेस की सरकार, शिवराज सिंह जी की लोकप्रियता बरकरार है और इनका कहना है कि भाजपा अब की बार 200 पार। मैं एक और कांग्रेस के साथी से पूछना चाहूँगा, आपका क्या कहना है? इनका कहना है कांग्रेस वो भाजपा अब की बार 200 पार नहीं होगी, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी नगर परिषद है, कांग्रेस के प्रत्याशी कोई भी कार्य लाते हैं, जैसे कि मैंने कई बार अपने वार्ड क्रमांक 13 से आदरणीय हमारे अध्यक्ष साहब जी है, मैंने उनसे भी कई बार बोला था कि हमारे जो भी समस्या है, मैंने कई बार आवेदन भी दिया है, धरना भी की है, अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ इसके मामले में। इनका कहना है कि अभी तक भाजपा की जो सरकार है, उनके जो यहाँ चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं या जो नगर पालिका का कर्मचारी अधिकारी हैं, वो काम ही नहीं करते हैं भाजपा कांग्रेस पार्षदों के। कांग्रेस की सरकार तो देश ही नहीं विदेश के लोग भी जानते हैं कि घोटालों की सरकार है, और मेरे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो काम करने वाली सरकार है। आज बामौर नगर परिषद में बामौर नगर के 15 वार्डों में करोड़ों रुपए के कार्य स्वीकृत हुए हैं, उनके टेंडर हुए हैं, काम चालू होने वाला है। बामौर विकास की ओर है। कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस पार्षदों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई है। ऐसी कोई बात नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी विकास पर ध्यान देती है। वो वार्ड चाहे किसी का भी हो, कांग्रेस के पार्षदों के वार्ड में भी भारतीय जनता पार्टी ने कई निर्माण कार्यों की मंजूरी दी है, उनके भी टेंडर हुए हैं, काम चालू होने पर है। और केवल भारतीय जनता पार्टी विकास पर ध्यान देती है। भारतीय जनता पार्टी के काम की वजह से आज पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। आज हम चौड़ी छाती कहकर कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत। इस बार भाजपा सरकार चौथी बार। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी रोज कार्य कर रही है और हमेशा सक्रिय भूमिका में रहती है। बिल्कुल नीचे स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक महिलाओं का, बुजुर्गों का, बड़े का, अगड़े का, पिछड़े का, सबका पूरा ध्यान रखे। इस प्रकार से 3 बार सरकार बनी, उसी प्रकार चौथी बार सरकार बनेगी। आपका क्या कहना है इस विषय में? जी नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2018 में भी कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन कुछ विधायक हमारे बिछने की वजह से कांग्रेस में चले गए थे। वो विधायक आपके क्यों बिके थे? अरे सर, उनको ऐसा लग रहा था कि पैसे की कमी है इसलिए बिके थे, ठीक है क्या? और इस बार भी 200 के पार जाएगी। पहले भी सरकार बनी थी, इस बार भी कांग्रेस सरकार बनेगी। ये अलग है, कोई भ्रष्ट नेता भी होते हैं पार्टियों में, वो चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर पार्टी में एक जैसे नेता होते हैं। नहीं तो आप कैसे मानते हैं कि इस बार अगर कांग्रेस की सरकार की बनी तो उसके विधायक नहीं बिकेंगे? अरे जितनी गंदगी थी कांग्रेस में वो पूरी साफ हो चुकी है, और अब जो कांग्रेस है वो एक छत है, वो एक राज है, उसकी सरकार फिर बनेगी और 200 के पार होगी, ये हमारा वादा है और जनता से हमने अपील भी की है। तो एक मेरे साथ युवा भी मौजूद है, आप क्या सोचते हैं इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि भाजपा की सरकार भ्रष्ट सरकार है। ठीक है, उनको ना मणिपुर के लेने से मतलब यहाँ पे चुनाव आया तो उन्होंने 4 महीने से लाडली बहन योजना की लॉलीपॉप पकड़ा दी है। नहीं तो मणिपुर की सरकार के लिए तो भाजपा सरकार मध्य प्रदेश से कुछ नहीं कर सकती, ये तो केंद्र का मामला है। नहीं तो केंद्र का मामला है ना, जैसे है तो भाजपा की ना, वहाँ पे उनके मुख्यमंत्री ने बोल दिया ऐसा तो होता रहता है। ऐसा कैसा, मतलब किसी की इज्जत लुट रही है, आपको आप ऐसे बोल रहे हैं होता रहता है। ना युवाओं के लिए कुछ है, कोई रोजगार नहीं है। तो इनका कहना है कि भाजपा सरकार मणिपुर में ध्यान ही नहीं दे रही है। नहीं, हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार बोला है, लेकिन वो डिबेट के लिए तैयार नहीं है, बैठने के लिए तैयार नहीं है सदन में। कौन? ये लोग, कांग्रेसी लोग। नहीं, इनका ये कहना है कि मणिपुर में जो घटना हुई, मणिपुर में जो घटना हुई उसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो होता ही रहता है। नहीं, ऐसा नहीं था। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कौन कह रहा है? इनका कहना है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं कांग्रेस
के नेता से ही पूछता हूँ। देखिए, हम आधार पे बात करते हैं, तथ्य पे बात करते हैं। हमारा काम लोगों को बगलाना नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या विकास हो रहा है, ये तो आप देख लीजिए। अभी पटवारी परीक्षा जो भर्ती हुई थी, उसमें एक एनआरआई कॉलेज से 10 लोगों ने टॉप कर दिया, और आप जानते हैं वो एनआरआई कॉलेज किसका है। आनंद फानन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पटवारी परीक्षा ही निरस्त कर दी। आप देखिए कितना विकास हो रहा है। व्यापम तो इनका सीधा सीधा कहना है पटवारी जो भर्ती परीक्षा थी उसमें ही मुख्यमंत्री ने कितना घोटाला किया है, और ये सबके सामने जाहिर भी है। मैं अब एक और यहाँ युवा वोटर मौजूद हैं, उनसे पूछूंगा आप क्या चाहते हैं? मेरा कहने किसकी का सरकार बने? कांग्रेस ही सरकार बनेगी, वो पूरी बहुमत मतों से बनेगी, बहुत अच्छी तरह जीतेगी कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का तो नामो निशान नहीं मिलेगा। और ये काम की कह रहे हैं ना, वार्ड में 10 नंबर वार्ड में रहता हूँ मैं, पूरन कुशवाहा मेरा नाम है। हमारे यहाँ पे नली भी नहीं बनी है, खुद से हमने बनवाई है, और ना नाले की सफाई हुई है, ना रोड पे झाड़ू लगता है, ना कुछ होता है। कई बार बोल चुका हूँ मैं सब लोगों से, कोई कुछ काम नहीं कर रहे ये भारतीय जनता पार्टी।